या शुरुआत कहे तो शुरुआत में लगाकर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। क्या कहा हमने कि किसी शब्द की मूल शब्द के प्रारंभ में या शुरुआत में या आदि में किसी शब्दांश को जोड़कर या किसी शब्द को जोड़कर नए शब्दों का निर्माण करते। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, जैसे हम अ को जोड़ देते हैं सुंदर में, यहाँ पर कर लो जैसे सुंदर शब्द है तो सुंदर में हमने अ जोड़ दिया तो अ जोड़ सुंदर क्या हो जाएगा, असुंदर, एक नए शब्द का निर्माण हो गया। एक अनादर शब्द है तो अनादर को अगर हम टुकड़ा टुकड़ा करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, अन जोड़ आदर। तो अन जोड़ दिया आदर, यानी कि आदर में जब अन जुड़ जाता है तो अनादर हो जाता है, एक नए शब्द का निर्माण हो गया। बेईमान शब्द है तो बेईमान का भी संधि विच्छेद करेंगे, इसको टुकड़ा में करेंगे तो क्या हो जाएगा, बे जोड़ ईमान। तो ईमान में बे हमने जोड़ दिया तो नए शब्द का निर्माण क्या होगा, बेईमान। जैसे वियोग है, बी को टुकड़ा करेंगे या संधि विच्छेद करेंगे तो बी जोड़ योग, तो बी जुड़ गया योग में या योग में बी जुड़ने से नए शब्द का निर्माण हो गया वियोग। तो इस तरह से शब्द के प्रारंभ में लगने से नए शब्द का निर्माण हो जाता है। देखिए अब देखिए, इसी पर हम उपसर्ग का परिभाषा भी दे सकते हैं। उपसर्ग के परिभाषा में है कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है या परिवर्तन लाने के प्रयास करता है, उसको प्रत्यय। तो ये तो बाद में हम पढ़ेंगे इसका परिभाषा उदाहरण, लेकिन यहाँ से भी स्पष्ट हो जाता है। चलिए अब शब्द का जो निर्माण होता है, शब्द की जो रचना होता है, कंस्ट्रक्शन, वो दूसरा होता है कि एक तो हमने पहले बताया कि ये प्रारंभ में होता है, एक अंत में लगता है। तो मूल शब्द के अंत में कोई शब्द जोड़कर, क्या कि मूल शब्द के अंत में कोई शब्द जोड़कर, जैसे उदाहरण के लिए सुंदरता है तो इसको आप संधि विच्छेद, देखिए जब शब्द निर्माण की चर्चा आती है या प्रत्यय उपसर्ग पढ़ते हैं या समास पढ़ते हैं तो संधि विच्छेद आना चाहिए। आपको चौथे क्लास से लेकर चौथा, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं में भी आप संधि विच्छेद के बारे में पढ़े होंगे तो वो याद रखना चाहिए। तो सुंदरता को अगर हम संधि विच्छेद, सुंदर जोड़ता, अब देखिए